तेरो श्याम में जैसो तैसो तेरो, हरि जी में जैसो तैसो तेरो, हरि जी में। राधे श्याम। आप सभी वैष्णववृंद के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, मेरा वंदन। एक बड़ी प्यारी कथा मैंने श्रवण की कि एक बार एक संत गए वृंदावन धाम दर्शन करने के लिए। जब वृंदावन धाम दर्शन करने के लिए गए, खूब आनंद से धाम के दर्शन किए। अब जब धाम से लौटने की बारी आई, तब उन्होंने लिया प्रसाद ठाकुर जी का। प्रसाद लेने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुकान से मिठाई ली। मिठाई लेकर के ठाकुर जी को भोग अर्पित किया और प्रसाद लेकर के चल पड़े अपने गंतव्य की ओर। जब जाने लगे तो मथुरा से ट्रेन थोड़ी दूर ही गई हुई थी, लगभग मुगल सराय तक गई। अब मुगल सराय जैसे ही पहुंची, संध्या की बेला हो रही थी, तो संत महाराज ने संध्या वंदन इत्यादि करके प्रसाद ग्रहण किया। जब प्रसाद ग्रहण करने के लिए मिठाई का डिब्बा खोला तो उसमें दर्शन हुए वृंदावन धाम के चींटों के। पहले तो वो सब हटाया, चींटियों को हटा करके प्रसाद ले लिया, डब्बा बंद करके रख दिया। अब संत का हृदय था भैया। अब संत हृदय कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय तो एकदम कोमल होता है, जल्दी पिघल जाता है। सोचने लगे, इन चींटों का क्या दोष कि मैं इन्हें वृंदावन धाम से अलग कर रहा हूँ। तुरंत श्री जी की प्रेरणा से संत महाराज ने वृंदावन की वापसी की ट्रेन ली। ट्रेन में बैठे वृंदावन धाम पहुँचे, चींटों को डिब्बे से मुक्त किया, प्रणाम निवेदित किया, क्षमा याचना की और अश्रुपूरित नेत्रों से राधा 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 श्री राधा रानी का नाम जप करने लगे। दुकानदार ये सारा दृश्य देख रहा था। वो आया और आकर के पूछने लगा, भैया संत महाराज, अगर मिठाई में चींटे लग गए तो मैं दूसरी मिठाई दे देता हूँ, रोते क्यों हुआ? बोले, भैया बात मिठाई की नहीं है, बात कुछ और नहीं है। तो बोले, बात ये है कि मुझ अधम से ये पाप होने जा रहा था कि ये वृंदावन धाम के चींटे जो इस डिब्बे में मेरे संग संग, न जाने वृंदावन धाम को छोड़ करके मैं जहाँ रहता वहाँ चले जाते, और वहाँ चले जाते तो क्या मिलता है इन्हें। इन्होंने न जाने कौन सा कठिन परिश्रम किया है जिसकी वजह से इन्हें वृंदावन धाम मिला है। ये भाव देख करके वो दुकानदार दंग रह गया, प्रणाम निवेदित किया और दोनों श्री राधा रानी की भक्ति में लीन हुए। दुकानदार को आज उसके अंदर की मानो सोई हुई भक्ति जागृत हो गई। और ऐसे ही संतों के दर्शन करके, संतों की कथा सुन करके, संतों के विषय में जान करके साधारण मनुष्य का मन भी निर्मल हो करके प्रभु की प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए लालायित होता है। इसलिए संतों की वाणी को सुनो महाराज, इसलिए कथा श्रवण करो, इसलिए प्रवचन श्रवण करो, ताकि हमारा मन भी संत के हृदय की तरह, संत के मन की तरह हो जाए। कहते हैं, बात केवल भाव की नहीं है, बात भाव की है, बात मेरे गोविंद की है, अरे बात संत के निर्मल मन की है, बात मेरे कृष्ण कन्हैया की है, बात मेरे कृष्ण की राधा रानी की है, बात मेरे कृष्ण की राजधानी की है, और बात हर मनुष्य के अंदर छिपे हुए राधा रानी और कृष्ण के प्रति उस छुपे हुए प्रेम कहानी की है। इसलिए उस प्रेम को जागृत कीजिए, और प्रेम को जागृत करने के लिए प्रभु की कथाओं का श्रवण पान कीजिए। राधे राधे।